हर हर महादेव। तो आप लोग नरसिंह मेहता की जीवनी सुन रहे थे। अगर आपने इससे पहले वाला अध्याय नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अवश्य सुने। तो आइए हम आगे की जीवनी सुनते हैं। वृंदावन रवाना होते समय नरसिंह ने आश्चर्य के साथ देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर उनका स्थूल शरीर पड़ा है और वे सूक्ष्म शरीर में गोपी रूप धारण कर हवा में उड़ते जा रहे हैं। रासलीला की भूमि पर आने के बाद नरसिंह ने देखा, शरद पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है। मल्लिकादि कुसुमों से वन भूमि सुशोभित है। मंद मंद वायु में श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर गूंज रहे हैं। उपस्थित सभी गोपियां मुरलीधर के समीप जाने के लिए व्याकुल हैं। कुछ गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। अपने गोल में दो नई गोपियों को देखकर शेष गोपिकाएं चकित है। उनकी आंखें एक दूसरे से टकराकर पूछ रही है, ये दोनों सखियां कहां से आ गई। दूसरी ओर श्री कृष्ण शंकर और नरसिंह को गोपी रूप में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे लोग भी इन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। रासलीला समाप्त होने के बाद नरसिंह रूपी गोपी को श्री कृष्ण ने अपने पास बुलाकर पद सेवा करने की आज्ञा दी। भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या चाहते हो। नरसिंह ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, जब आप मिल गए तब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी यही इच्छा है कि जागरण में, शयन में, मरण में, प्रत्येक क्षण में आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय वत्स, तुम्हारी तरह भक्ति परायण, कामना वासनाहीन इस जगत में अन्य कोई नहीं है। आज से तुम सभी ऋणों से मुक्त हो गए हो। मेरी पूजा मन में करते हुए संसार धर्म का पालन करते रहना। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी आज से मैं ले रहा हूं। मुसीबत के वक्त मेरा स्मरण करते ही तुम छुटकारा पा जाओगे। लोक कल्याण के लिए घर घर जाकर कीर्तन करते रहना। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण यमुना में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। प्रभु की इस लीला को तट पर खड़े नरसिंह देखते रहे। धीरे धीरे प्रभात होने लगा और यह सारा दृश्य पल भर में गायब हो गया। इस दृश्य के गायब होते ही नरसिंह का हृदय हाहाकार कर उठा और वे मूर्छित हो गए। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि वे जंगल में स्थित उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं। तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? सामने तो शंकर जी का मंदिर है। अपने शरीर को गौर से देखने पर लगा, सारे घाव मिट गए हैं। नरसिंह दौड़कर मंदिर के भीतर गए और शंकर की मूर्ति को प्रणाम करते हुए आंसू बहाने लगे। दीर्घकाल तक तपस्या करने पर भी साधक को भगवान के दर्शन नहीं मिलते। उस दर्शन को शंकर भगवान की कृपा से नरसिंह ने अनायास प्राप्त कर लिया। अगर भाभी की फटकार सुनकर यहां मरने के लिए ना आती तो प्रभु का दर्शन कैसे मिलता। लीला में प्रभु, तुम्हारी माया अपरंपार है। मंदिर से चलकर नरसिंह घर आए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े भाई ने विस्मय से पूछा, एक सप्ताह कहां गायब रहा। इस प्रश्न को सुनते ही नरसिंह का रूप बदल गया। वह कभी हंसने, कभी रोने और कभी नाचने लगे। दूसरे ही क्षण दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कहते हुए कीर्तन करने लगे। घर के लोगों ने अंदाजा लगाया कि नरसिंह जरूर पागल हो गया है। पिछले एक सप्ताह से गायब था। जरूर कोई घटना हुई होगी। ऐसे आदमी को घर में रखना उचित नहीं है। आखिर एक दिन भाई भाभी ने नरसिंह के पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। यह भी प्रभु की इच्छा है समझकर नरसिंह हमेशा के लिए पैतृक निवास छोड़कर नगर के बाहर की ओर चल पड़े।
यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने श्री देवादास महाराज जी से सुना है कि भारत में बहुत सारे पागल हैं जो रोड पे घूमते रहते हैं, लेकिन सभी पागल नहीं होते, उनमें से कुछ योग भ्रष्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें से कुछ बहुत बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत होते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी पागल से मिले रोड पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बाल में जट लगे हुए हैं, गंदे दिख रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई उच्च कोटि के सिद्ध संत हो, तो आप उन्हें प्रणाम अवश्य कर लें, दूर से ही प्रणाम कर लें। पता नहीं उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की कौन सी परेशानी का हल मिल जाए। और आप लोगों से एक निवेदन यह भी है कि कृपया किसी भी पागल को आप परेशान ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, लात मार के भगा देते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कृपया आप ऐसा ना करें। पता नहीं अगर वो कोई उच्च कोटि के संत हुए तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा अपराध लगेगा, और पता नहीं आपके जीवन में कितनी भयानक बुरी घटना हो जाए। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे टोपी अम्मा के बारे में तो आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी, उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आइए हम जीवनी पर आते हैं। मानिक बाई की आंखें सावन भादो बरसाने लगी। पति एक छदाम कमाता नहीं, कल क्या होगा। कम से कम यहाँ 2 कौर भोजन तो मिल जाता था, सिर छिपाने की जगह थी। अब भूख हो किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। मानिक बाई को कल की चिंता खाए जा रही थी, पर नरसी के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी। वे मन ही मन कह रहे थे, प्रभु दुख देकर परीक्षा ले रहे हो, कम से कम इतनी शक्ति तो दो कि इसे सहन कर सकूं। जब आप मेरे मालिक हैं तब मुझे कोई चिंता नहीं है। जय श्री कृष्ण। चलते चलते जब वे लोग थक गए तब एक धर्मशाला में आए। इनकी हालत देखकर रक्षक ने कहा, यहां केवल 3 दिन ठहर सकते हो। 2 दिन अनाहार में गुजर गए, आज तीसरा दिन है। गांव रहता तो कहीं से कुछ मांगकर मानिक बाई ले आती, बच्चों का पेट भरता। इस परदेश में भला कोई क्या देगा। भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर मानिक बाई स्वयं रोने लगी। दूसरी ओर अटल विश्वास के साथ नरसी अपने कीर्तन में मस्त थे। उनकी यह गति देखकर मानिक बाई कड़ी बात कहने ही जा रही थी कि अचानक दरवाजे की सांकल बज उठी। मानिक बाई ने सोचा, शायद धर्मशाला से बाहर चले जाने को कहने के लिए कोई आया है। इस अनजान जगह में और कौन आ सकता है? कहीं बड़े भैया तो नहीं आए? दरवाजा खोलने पर मानिक बाई ने देखा कोई अपरिचित व्यक्ति है। पूछा, कहिए क्या बात है? अपरिचित व्यक्ति ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु का नाम सुनते ही नाम जपने वाले नरसी मेहता उछलकर खड़े हो गए। पास आकर बोले, भाई जी मैं आपको पहचान नहीं सका, जबकि आप मेरा और मेरे प्रभु का नाम ले रहे थे। इस गरीब के घर कैसे पदार्पण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आगंतुक ने कहा, मैं जाति का बनिया हूं, मेरा घर बहुत दूर है। मैं सर्वदा साधु संतों की तलाश में लगा रहता हूं, उनसे हरि कथा सुनता हूं, उनकी सेवा करना धर्म समझता हूं। मार्ग में आपके बारे में सुना तो सेवा में हाजिर हो गया। मैं आपकी सेवा करके धन्य होना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आप लोग निराश्रय हैं। आप लोगों के रहने लायक एक घर ठीक कराया हूं। आपके ठाकुर को भोग देने लायक कुछ अन्न उस घर में रख दिया है। कृपया आप लोग मेरे साथ चलिए और उस घर को आबाद कीजिए। नरसी मेहता को समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनके प्रभु श्री कृष्ण की देन है। उस बनिए के साथ उसकी ठीक किए भवन में पूरा परिवार आ गया।
नरसी का पूजा घर अलग है। भंडार में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, किसी बात की कमी नहीं है। इस मकान में रहते हुए नरसी श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हो गए। आगे की जीवनी जारी रहेगी। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी हम सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।